अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, ईद उल फितर का दिन कैसे गुजारें? बड़ी बरकतों वाला दिन, बड़ी रहमतों वाला दिन हमारे पास तशरीफ़ फरमा होने वाला है। माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हमने खूब समेटी। नमाजें, तिलावत, दरूद पाक, ज़िक्र व अस्कार, वाज़ो नसीहत। खुश नसीब हैं वो बंदे जिन्होंने माह रमज़ानुल मुबारक को मसरूफ़ गुजारा और इबादत में मसरूफ़ रहे। लेकिन जो ईद उल फितर का दिन है, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद का दिन होता है तो फरिश्ते रास्तों के सिरों पर बैठ जाते हैं। यानी जब बंदा ईदगाह के लिए निकलता है, नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए निकलता है, तो जिस रास्ते पर उसने जाना होता है तो उसकी इब्तदा में बैठ जाते हैं और पुकारते हैं, ए मुसलमानों के गुरोह, चलो रब्बे करीम की तरफ जो नेकी की तौफीक देकर एहसान करता है, फिर उस पर सवाब देता है। यानी खुद ही इबादत की तौफीक देता है और फिर खुद ही इबादत पर बेपनाह सवाब अता फरमाता है। फरिश्ते कहते हैं, तुमको रात में क़याम का हुक्म दिया गया, तुमने क़याम किया। तुमको रोज़ा रखने का हुक्म दिया, तुमने रोज़े रखे और अपने परवरदिगार की इताअत की, बस तुम अब इनाम हासिल करो। फिर जब लोग नमाज पढ़ चुके होते हैं, नमाज ईद उल फितर अदा हो चुकी होती है, तो फरिश्ता पुकारता है, आगाह हो जाओ, बेशक तुम्हारे रब ने तुमको बख्श दिया और तुम अपने घर की तरफ कामयाब होकर लौटो। बस ये यौमुल जायज़ा है। इस दिन का नाम आसमान में यौमुल जायज़ा रखा गया है। ईद उल फितर की रात का नाम लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात रखा। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। वो ज़मीन में उतर कर गलियों रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको इंसान और जिन्नात के सिवा हर मखलूक सुनती है पुकारते हैं। और उनकी पुकार क्या होती है? ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत आता फरमाने वाला है और बड़े बड़े कसूर मुआफ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, उस मजदूर का बदला क्या है जो अपना काम पूरा कर चुका हो, उसको क्या दिया जाए? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए हमारे माबूद, हमारे मालिक, इसका बदला तो यही बनता है कि उस मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी पूरी दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाकर यह हुक्म इरशाद फरमाता हूँ कि मैंने इनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदला में अपनी रज़ा और अपनी मग़फ़रत अता फरमा दी है। सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ये इनाम नसीब होता है उस शख्स को जो माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है और नमाज़ें पढ़ता है और बंदों से खिताब फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत के पेश नज़र अता करूँगा। यानी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा वो तुम्हें अता करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरी बारगाह का ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हारी लगदिशों की पर्दापोशी करता रहूँगा, उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरमों और काफरों के सामने रुसवा न करूँगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों की तरफ लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया, मैं तुमसे राज़ी हो गया। फिर फरिश्ते इस अजर व सवाब को देख कर जो इस उम्मत को ईद उल फितर के दिन मिलता है, खुशियाँ मनाते हैं और खुश होते हैं। इस मज़कूरा रिवायत से मालूम हुआ कि ईद और शब ईद दोनों ही बहुत अफजलियत और अहमियत की हामिल हैं। ये इनामात इलाही की वसूली और खुशनुदी हासिल करने का मुबारक दिन है। मगर हमारी शामत अमाल यह है कि हम इन दिन और रात को गुनाहों में गुजारते हैं, गलत कामों में गुजारते हैं और इस दिन अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की बजाय अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ले लेते हैं। होता ये है, इस माह मुक़द्दस के गुजरने के बाद जैसे ये रात आती है और ईद उल फितर का दिन आता है, तो वो जो पूरा महीना हम तक़वा इख्तियार किए हुए थे, हमने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे और शैतान कैद था, उसकी वजह से हम इत्मीनान के साथ इबादत में मसरूफ़ रहे। लेकिन हमारी हरकत व सकनात ईद की रात और ईद उल फितर के दिन देख कर ऐसा महसूस होता है जैसे कि शैतान बड़े गुस्से में है और अब वो कैद से निकल आया है और उसने आते ही हमसे सारे बदले लेने होते हैं और हम उसके बहकावे में आ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी को मूल ले लेते हैं। हमें चाहिए ये दिन और रात, ये
بہت احترام کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔